मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आप अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे छात्रों, आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही आपका फल मिलता है। देखिए आज क्लास 10th के बच्चों के लेकर के क्लास 10th के बच्चों के लिए हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो शुरू से लास्ट तक आप देखिए। आपका मैथ अगर कमजोर है तो आपका मैथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते होंगे। देखिए तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, शुरू से लास्ट तक आप सब देखिएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे के क्या होते हैं कि मैथ समझ में नहीं आता है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बहुत फास्ट मैथ को बनाते हैं, बहुत फास्ट सोल्व करते हैं, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उनसे मैथ नहीं बन पाता है। वो अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं। मेरे दोस्त, आप कमजोर नहीं हैं। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो आप समझिए कि आप मैथ का एक विधाता बन जाइएगा। जैसे जो बच्चे जो तेज कहते हैं कि तेज बच्चे हैं, हम कमजोर हैं, जैसे तेज बच्चे मैथ को सोल्व करते हैं वैसा ही आप सोल्व कीजिएगा। तो आप शुरू से लास्ट तक की वीडियो को जरूर देखें, तब आपका मैथ स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे, हम आज का टॉपिक लेकर के आए हैं। आज समकोण त्रिभुज में हम बताएंगे कि कर्ण क्या होता है, लंब कौन होता है और आधार कौन होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हम आज बताएंगे कि कर्ण कौन होता है, लंब कौन होता है और आधार कौन होता है, और किससे पूछा जा रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब आधार को सिंबल देने में गलत कर देते हैं और कहते हैं कि हम कमजोर हैं। नहीं मेरे दोस्त, आपको समझने की जरूरत है। आप समझ जाएंगे ना तो आपके पास कितना बड़ा मैथ आएगा, आप सोल्व करके निकल जाइएगा। तो क्लास 10th के बच्चे जैसे एग्जाम देते हैं तो त्रिकोणमिति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो कमजोर बच्चे से छूट जाते हैं। तेज बच्चे तो बना करके निकल जाते हैं, लेकिन कमजोर बच्चों से छूट जाते हैं। उसी बच्चों के लेकर के हम, तेज हो या कमजोर हो, सभी बच्चों के लेकर के हम समान चलने वाले हैं। तो तेज बच्चे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हम आगे बताएंगे तो आप समझिएगा। लेकिन ये वीडियो को आप सभी देखिएगा, कमजोर हो या तेज हो, या तो हाई लेवल को हो या मिडिल लेवल को हो, सभी छात्र एवं छात्राएं देखें, लास्ट तक वीडियो के देखें। देखिए कहता है कि समकोण त्रिभुज में हम कर्ण, लंब और आधार को कैसे पहचानेंगे। तब पहचानने का हम एक नियम बताते हैं। जैसे जिससे पूछा जाए इसको हम थीटा मानते हैं, इसको क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज पहले किसको कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो बाकी कोण कितना डिग्री का होगा, बाकी कोण 45 डिग्री का होता है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जैसे त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान लेते हैं, कोई त्रिभुज है तो ये त्रिभुज ए है, बी है और सी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी तरह से समकोण त्रिभुज भी होता है, एक त्रिभुज ही होता है। जैसे समकोण त्रिभुज यहाँ हम बनाते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज यहाँ हम बना रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज यहाँ हम बनाए तो इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। मान लिया जाए ए है और ये बी है और ये सी है। तो मान लिया जाए जैसे कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है, तो 90 डिग्री का कोण हमेशा जो खड़ा रहता है ना, वो कोण होता है 90 डिग्री। तो ये देखिए कोण बी है जो 90 डिग्री का है, कोण बी है जो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का है। तो आप ही बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम बताइए कि बी कितना, सी कितना होगा और ए कितना होगा। तो बताइए सी यहाँ मान लेते हैं 45 देते हैं और यहाँ 45 देते हैं, तो जोड़िए 45 डिग्री या 45 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। ये दोनों मिला करके, ये दोनों मिला करके 90 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अब बताइए तो 90 डिग्री ये दोनों हो गया, तो बी बच रहा है। तो बी अकेले कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। बी अकेले 90 डिग्री का था। बताइए 90 डिग्री 90 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम समझेंगे कि इसमें कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसमें हम बात करते हैं कि जैसे देखिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, जैसे एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, जैसे यहाँ हम त्रिभुज लिए, ये समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा।
कि जैसे हम ए इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। पहले हम थीटा से समझेंगे, ठीक है। तब अगर कुछ नहीं बोल रहा है, ए बी सी नहीं बोल रहा है, चाहे पी क्यू आर नहीं बोल रहा है, किसी नाम से लेकर के, किसी नाम को लेकर के नहीं बोल रहा है, तो समझिए कि थीटा से पूछ रहा है। तो मान लिया जाए थीटा ये है, ठीक है, ये थीटा है। तो बताइए कर्ण लंब आधार चुनना है, कर्ण लंब और आधार चुनना है, कर्ण लंब और आधार चुनना है। ये तीनों को समझेंगे कि कर्ण लंब और आधार क्या होता है, ठीक है, कौन है। तो यहां देखिए जिससे पूछेगा, जिससे पूछेगा वह हो जाएगा, जिससे पूछ रहा है उसके सामने वाला लंब होता है, जिससे पूछ रहा है उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो बताइए थीटा से पूछ रहा है, तो बताइए थीटा के सामने वाला ये कितना होगा, ये लंब होगा। थीटा के सामने वाला कौन होगा, लंब होगा। जब लंब मालूम हो गया तो आपका दो मान और मालूम करना है, दो चीज जैसे कर्ण और आधार को मालूम करना है। तो जो सबसे बड़ी भुजा दिखाई देगा मेरे दोस्त, ये चुनने के बाद सबसे पहले जो पूछ रहा है उसके सामने वाला लंब होगा, और जो सबसे बड़ी भुजा होगा ना वो होगा क्या, कर्ण होगा। सबसे बड़ी भुजा होगा जो कर्ण होगा, और जो बच गया वह क्या होगा, आधार होगा। वह क्या होगा, आधार होगा। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन अब हम चेंज कर रहे हैं। जैसे यहां देखिए चेंज कर रहे हैं, ये त्रिभुज है, मान लिया जाए ये हम ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। अभी हम यहां थीटा को दर्शाते हैं। बताइए यहां थीटा को दर्शाए, हम पूछेंगे थीटा से चलना है लंब, थीटा से लंब को चुनना है, कर्ण को चुनना है और आधार को चुनना है। तो बताइए कि थीटा से हम पूछ रहे हैं, तो बोले थे थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या होगा, थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। अब जो सबसे आप बोले थे जब लंब हम चुन लिए, लंब हम चुन लिए, तो जो बड़ी भुजा बच रही है, वो जो बड़ी भुजा बच रही है वह क्या होगा, कर्ण होगा। वह क्या होगा, कर्ण होगा। अब बताइए जो बच गया वह क्या होगा, आधार होगा। वह क्या होगा, आधार होगा। अब देखिए हम फिर चेंज कर रहे हैं, अब हम चेंज कर रहे हैं क्या, कि ये त्रिभुज को हम बनाए हैं, ठीक है, ये त्रिभुज बनाए हैं। मान लिया जाए अभी दे देते हैं P और Q और R। अभी हम थीटा को यहां रखते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। अभी हम थीटा को यहां रखते हैं, देखिए यहां थीटा को रखे। तो बताइए वो पूछ रहे कि थीटा से कर्ण चुनना है, लंब चुनना है और आधार चुनना है। तो बोले थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला। तो बताइए थीटा के सामने वाला कौन होगा, थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। और सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो लंब चुनने के बाद जो सबसे बड़ी भुजा आपको दिखाई दे रहा होगा वह क्या होगा, कर्ण होगा। वह क्या होगा, कर्ण होगा। और जो बच गया वह क्या होगा, आधार होगा। वह क्या होगा, आधार हो गया। तो आप ये हम समझ, अब तो हमको विश्वास हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। तब यहां देखिए कि ये वाला देखिए पूछ रहे थे, यही बात ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से समझते हैं कि जिससे पूछेगा, जिससे पूछेगा वह उसके सामने वाला लंब होगा, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वह कर्ण होगा, और जो बच जाएगा वह आधार होगा। जो बच जाएगा क्या होगा, आधार होगा। तो मतलब जिससे पूछेगा, अब हम चेंज कर रहे हैं कुछ, ठीक है, अब हम चेंज कर रहे हैं, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहां से पूछा, जैसे ये है, बी है और सी है समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में थीटा से पूछा, तो थीटा के सामने वाला क्या बोले थे, लंब बोले थे। थीटा के सामने वाला क्या बोले थे, लंब बोले थे। और सबसे बड़ी भुजा जो होगी वह क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण को सूचित भी करते हैं एच से, लंब को P से और आधार को B से, ठीक है। कर्ण को H से और लंब को P से और आधार को B से। H से हाइपोटेनियस,
P से परपेंडिकुलर और B से बेस। एक गाना भी है, बीवी का बेस पसंद है। तो यहां समझेंगे, चलिए उस सब पर ध्यान नहीं देंगे, हम समझते हैं अपने टॉपिक पे कि कर्ण को डिनोट करते हैं H से हाइपोटेनियस, लंब को P से परपेंडिकुलर और आधार को B से मतलब बेस। इसी तरह से कर्ण को H से हाइपोटेनियस, लंब को P से परपेंडिकुलर और B आधार को B से बेस। अब हम चेंज कर रहे हैं, त्रिभुज भी चेंज कर रहे हैं, नाम भी चेंज कर रहे हैं। आपको बनाना है आपको कि इसमें कर्ण, लंब और आधार कौन होगा। हम सबसे पहले बता दिए थे कि जिससे पूछेगा उसके सामने वाला लंब होगा और जो सबसे बड़ी भुजा बचेगी वह कर्ण होगा और जो बच जाएगा वह आधार होगा। मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी हो बहुत ज्यादा है, आप पानी खूब पीजिए, पानी खूब पीजिए। आपके शरीर में जब पानी की कमी होगी तो जाकर के तबीयत खराब हो जाता है। तो जाकर के आप पानी खूब पीजिए। गर्मी बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त, गर्मी बहुत ज्यादा है मेरे प्यारे छात्रों, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो चलिए, पढ़ाई को लेकिन बरकरार रखना है, गर्मी कितनो हो लेकिन पढ़ाई जारी रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं अलग। जैसे यहाँ देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। अब हम समकोण त्रिभुज में समझेंगे। यहाँ देखिए ए, बी और सी। अभी हम थीटा को नहीं देते हैं, ठीक है, अभी हम थीटा से नहीं बनाते हैं, अभी हम किसी नाम को चुन करके बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपसे दे देगा कि साइन ए, जैसे दे देगा क्या, साइन ए, तब मन समझिएगा कि हमको ए के द्वारा लंब, कर्ण और आधार को पहचानना है। कैसे? ए से पहचानना है। जैसे दे देगा साइन पी, साइन पी, तो हमको पी से पहचानना है कि लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा और आधार कौन होगा। तो हम देते हैं ए, आपको हमको ए से पहचानना है कि ए से पहचानना है तो ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। ए के सामने वाला कौन है, बीसी है। ए के सामने वाला क्या है, बीसी है, जो बीसी क्या होगा, लंब होगा। अब जो इसमें चुनना है कि सबसे बड़ी भुजा बचा कौन, तो सबसे बड़ी भुजा आपको बचा एसी। एसी क्या होगा, कर्ण होगा। एसी क्या होगा, कर्ण होगा। और जो बच गया जो क्या होगा, आधार होगा, आधार होगा। मतलब बताइए, कर्ण को क्या चीज से डोनेट करते हैं, एच से, लंब को क्या से करते हैं, पी से, और आधार को क्या करते हैं, बेस। बताइए इसका इंग्लिश बताइए। एच के मतलब हाइपोटेनियस, पी के मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब बेस, बी का मतलब बेस। तो अगला आप क्वेश्चन बनाइएगा, अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा। समझ में आया होगा कि जिससे पूछेगा उसके सामने वाला लंब और जो सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण और जो सब बच जाएगा वो आधार। हम इसी चीज के बारे में हम बात करने वाले थे। कल आपको हम बताए थे कि हम बताएंगे कि ए बी सी जिससे पूछे उसके सामने वाला लंब, बच गया सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जो बच गया आधार। कल हम बोले थे कि हम आपको बताएंगे। देखिए हम उसी चीज पे वीडियो बना दिए, आप इसे सब जरूर देखें। देखिए हम अगला बात करते हैं कि जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, हम त्रिभुज को बना रहे हैं, आप सब ध्यान दीजिएगा, आप सब जरूर बताइएगा। जैसे हम दे देते हैं पी, क्यू, आर। चलिए बताइए, पी से हमको बताइए कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। जल्दी बताइए, नाम दीजिएगा, कर्ण कौन होगा, जल्दी दीजिए बताइए। बन गया। चलिए इतना देरी लगता है जी। देखिए पी से पूछा, पी के सामने वाला कौन होगा, पी के सामने वाला क्यू आर है। क्यू आर कौन होगा, लंब होगा। क्यू आर कौन होगा, लंब होगा। अब बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन बच रही है, पी की, पी आर बच रहा है, तो पी आर क्या होगा, कर्ण होगा। पी आर क्या होगा, कर्ण होगा। और जो बच गया क्या होगा, आधार होगा। बच गया क्या होगा, आधार होगा। लिख देंगे कि पी क्यू आर क्या होगा, लंब होगा। क्यू आर क्या होगा, लंब होगा। बताइए पी आर क्या होगा, कर्ण होगा। पी आर क्या होगा, कर्ण होगा।
और बताइए पी क्यू क्या होगा? पी क्यू बचेगा जो आधार होगा, पी क्यू क्या होगा? आधार होगा। फिर बनाइए, छोड़ेंगे नहीं जब तक नहीं बनेगा आपसे कुछ नहीं होगा बाबू, इसीलिए आप सब बनाइए। हम तो बताए आपको बनाना होगा। जैसे हम देते हैं कि पी क्यू आर, नाम देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम से मत डरिए, लेकिन जिससे पूछेगा उससे जाना है। हमको नाम को छोड़ दीजिए, कुछ भी रह सकता है, गधा बिल्ली कुछ भी रह सकता है, राम मोहन सोहन कुछ भी रह सकता है, नाम पर मत जाइएगा। हमको समझना कि किससे पूछ रहा है कि लंब कौन होगा, कर्ण। अब दे दिएगा इसे कि साइन पी तो पी से चुनेंगे, दे देगा कॉस ए तो ए से चुनेंगे, दे देगा टैन पी तो टैन पी से चुनेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? अब चलिए आर से हमको चुन के दिखाइए, आर से बताइए कि लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा। आर से जल्दी बताइएगा, बताइए जल्दी, 1 मिनट समय, जल्दी बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा जरूर। देखिए हम उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे। चलिए तो देखते हैं, पूछ रहा है क्या? आर से पूछ रहा है ना, आर से पूछ रहा है, तो बताइए आर के सामने वाला लंब कौन होगा? लंब होगा, बताइए लंब कौन होगा, बताइए जी लंब कौन होगा? लंब होगा पी क्यू, लंब होगा पी क्यू। बताइए कर्ण कौन होगा? कर्ण कौन होगा? बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन बच रही है इसके बाद? ये लंब होगा, लंब के बाद बड़ी भुजा कौन है? पी आर, लंब के बाद पी आर क्या है होगा? कर्ण होगा, पी आर क्या होगा? कर्ण होगा। अब बताइए क्यू आर क्या होगा? बच गया जो आधार होगा, शॉर्ट में लिखते हैं आधार होगा। बताइए आधार कौन होगा? आधार कौन होगा मेरे दोस्त? क्यू आर। समझ में आया होगा? समझ में आया ना? यही था कि हमको पूछ रहा है किस चीज से, यही त्रिभुज के बारे में हम आज बताने वाले थे कि मैं बच्चों को बता देता हूँ। यही सब देखिए, यही सब बच्चों को जरी सा पॉइंट मैथ को गलत कर देता है, मैथ को गलत साबित कर देता है। तो ये चीज से आपको हम मतलब डर भगाने के लिए ये वीडियो हम बना दिए, ये इसको हम समझा दिए कि कर्ण लंब आधार को कैसे चुनेंगे, आपको अब दिक्कत नहीं होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा कि आपको अब दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर देख लेते हैं, अभी हम फिर देख लेते हैं कि ये त्रिभुज है, ये है और ये है, ठीक है। हम दे देते हैं एम एन ओ। चलिए हमको बता के दिखाइए, ओ से बताइए, तो ओ से बताइए कर्ण लंब और आधार, ओ से बताइए कर्ण, ओ से बताइए कर्ण लंब आधार, कर्ण लंब आधार। जल्दी पहचान कीजिए, ओ से कर्ण लंब और आधार को हमको पहचानिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिससे पूछा है, जिससे पूछा है उसके सामने जाएंगे। तो उस देखिए जिससे पूछा उसके सामने जाएंगे। तब पूछ रहा क्या से, ओ से पूछ रहा था, ओ के सामने जाएंगे क्या? एम एन क्या होगा? लंब होगा, एम एन क्या होगा? लंब होगा। अब बताइए जो सबसे बड़ी भुजा बचा, कौन बचा? एम ओ क्या होगा? कर्ण होगा, एम ओ क्या होगा? कर्ण होगा। अब बताइए बच गया जो क्या होगा? आधार होगा। तो यही चीज को बताने वाले थे। कर्ण कौन हो गया बाबू? ओ एम। लंब कौन हो गया? एम एन। आधार कौन हो गया? ओ एन। तो नाम पर मत जाना, नाम आपको चेंज भी कर सकता है, नाम के लिए करके नहीं, लेकिन जिससे पूछ रहा है ना उसके थ्रू जाना है, जिससे पूछ रहा है उसके थ्रू जाना है। तो हमको से पूछा था ओ से। यहाँ देखिए लंब को क्या से डिनोट करते हैं? पी से। लंब को पी से, कर्ण को एच से, आधार को बी से, मतलब पी से परपेंडिकुलर, कर्ण को एच से हाइपोटेनियस और बी से बेस। तो देखिए हम यही चीज को बताने वाले थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप सब इसे अपने दोस्तों को ही बताएं कि ये एजुकेशन आप सब के लिए बेस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हर एक तरह के वीडियो आपको लेकर के आएंगे।
आप इससे मैथ में आप अच्छे नंबर प्राप्त कीजिएगा। और सभी टॉपिक पे मैं पढ़ाऊंगा, सभी टॉपिक को पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, सभी चीज को पढ़ाऊंगा। टेंशन मत लीजिएगा दोस्त, आप खाली जुड़िए। और इस अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब हमेशा जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।